गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसवीएन इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। आज मैं कक्षा 6 के बच्चों को अनिवार्य संस्कृत का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को वंदना नामक पाठ पढ़ाया है, जो पाठ 1 से भी पहले है अनिवार्य संस्कृत में। उसको मैंने पढ़ाया है, आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे। उस वीडियो को देखने के बाद उसका कार्य करेंगे जो भी मैंने बताया है वीडियो में। अब आपका प्रारंभ होता है पाठ 1, क्रीड़ा महोत्सव। पहला चैप्टर है क्रीड़ा महोत्सव। क्रीड़ा माने खेल है, महोत्सव माने उत्सव या त्यौहार, यानी खेल प्रतियोगिता का वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें आकारांत पुल्लिंग शब्दों का वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, यानी आकारांत पुल्लिंग शब्द और वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। देखिए, अद्य विद्यालयस्य वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव अस्ति। अद्य माने आज, विद्यालयस्य माने विद्यालय का, वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव अस्ति, वार्षिक खेल प्रतियोगिता है। आज विद्यालय की वार्षिक खेल प्रतियोगिता है। विद्यालयस्य परिसरे एव क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालयस्य माने विद्यालय के, परिसरे माने परिसर में ही, एव माने ही, क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, खेल का मैदान है। विद्यालय के प्रांगण में ही खेल का मैदान है। अवनीशः, उमेशः, गोकुलः, साधना, गीता इत्यादयः बालकाः बालिकाः च हस्तकंदुके निपुणाः सन्ति। देखिए, किन किन बच्चों के नाम बताए हैं। अवनीश, उमेश, गोकुल, साधना, गीता इत्यादि बालक और बालिकाएं, यानी जो नाम बताए गए हैं उनमें से अवनीश, उमेश और गोकुल ये बालक हैं, साधना और गीता इत्यादि ये बालिकाएं हैं। ये सब बालक और बालिकाएं हस्तकंदुके निपुणाः सन्ति, हस्तकंदुक खेलने में निपुण हैं। हस्तकंदुक माने क्या होता है? वॉलीबॉल होता है। हस्तकंदुके निपुणाः सन्ति, यानी विद्यालय में वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें ये सब बच्चे निपुण हैं। इदानीं षष्ठकक्षायाः सप्तमकक्षायाः च छात्राणां परस्परं क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रचलति। इदानीं माने इस समय, यानी जो चित्र दिए गए हैं तो उनमें क्या दिखाया जा रहा है कि षष्ठ कक्षायाः माने कक्षा 6 के, सप्तम कक्षायाः च और कक्षा 7 के, छात्राणां माने छात्रों का, परस्परम क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रचलति, आपस में कक्षा 6 और कक्षा 7 के विद्यार्थियों की खेल प्रतियोगिता प्रचलित माने चल रही है। अस्माकं क्रीडाध्यापकाः निर्णायकाः भवन्ति। हमारे क्रीड़ा अध्यापकाः माने जो अध्यापक हमको खेल सिखाते हैं, तो हमारे खेल शिक्षक जो हैं वही हमारे निर्णायक होते हैं, यानी खेल प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद उसका जो भी निर्णय होता है, हमारे खेल अध्यापक ही उसके निर्णायक बनते हैं, जज बनते हैं। अवनीशस्य नेतृत्वे छात्राः आगच्छन्ति। अवनीश के नेतृत्व में सभी छात्र आते हैं। क्रीड़ा दर्शनाय विद्यालयस्य सर्वे छात्राः उपस्थिताः सन्ति। क्रीड़ा दर्शनाय माने खेल देखने के लिए विद्यालय के सभी छात्र उपस्थित हैं। सन्ति माने हैं, बहुवचन, सभी छात्र हैं इसलिए हैं। ते करतलवादनेन कोलाहलेन च क्रीडकानां छात्राणाम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति। ते माने वे सभी, करतलवादनेन, करतल माने ताली होता है, ताली बजा करके, और कोलाहलेन च यानी शोर मचा करके, क्रीडकानां छात्राणाम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति। क्रीडकानां छात्राणां माने खेलने वाले छात्रों का उत्साह बढ़ाते हैं या उत्साहवर्धन करते हैं। क्रीडायाः पश्चात प्रधानाध्यापकः पुरस्कार रूपेण कन्दुकं वितरति। क्रीडायाः पश्चात माने खेल के बाद में, जब खेल संपूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके बाद प्रधानाध्यापकः पुरस्कार रूपेण, प्रधानाध्यापक जो हैं पुरस्कार के रूप में कन्दुकं वितरति। कन्दुक माने गेंद, गेंदें बांटते हैं। अध्यापकाः छात्रेभ्यः मिष्ठान्नं वितरति, और अध्यापक जो हैं छात्रों को मिष्ठान्न माने मिठाइयाँ बांटते हैं। अध्यापक छात्रों को मिठाई बांटते हैं। स्वास्थ्य लाभाय क्रीड़ा भवति। स्वास्थ्य लाभ के लिए खेल होता है, यानी खेल खेलने से हमारा स्वास्थ्य वर्धन होता है और हमें अपने जीवन में
खेलना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से सभी अन्य कार्य आवश्यक होते हैं, पढ़ना, स्नान करना, सोना, आराम करना, ये सब चीज़ें, भोजन करना, ये सब चीज़ें जिस प्रकार से आवश्यक हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन को स्वस्थ रखने, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे लिए खेलना भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे हमारा स्वास्थ्यवर्धन होता है। यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त हो जाता है। इसके बाद प्रारंभ होते हैं आपके शब्दार्थ। देखिए शब्दार्थ, पहला शब्द है, शब्दार्थ लिखने के लिए पहले आप बीच में लाइन खींचेंगे, एक तरफ शब्द डालेंगे, दूसरी तरफ अर्थ डालेंगे, ब्लैक स्केच पेन से अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद शब्दों को लिखना प्रारंभ करेंगे। एक तरफ शब्द लिखेंगे, जो मोटे लाल रंग से छपे हुए हैं वो शब्द हैं, और जो काले रंग से छपे हुए हैं वो अर्थ हैं। देखिए शब्दार्थ लिखना आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बार बता देते हैं। अद्य, अद्य माने आज, परिसरे माने मैदान में, क्रीड़ा क्षेत्र माने खेल का मैदान, हस्तकंदुके माने वॉलीबॉल में, क्रीड़ाध्यापका माने खेल के अध्यापक, करतल वादनेन माने ताली बजाने से, कोलाहलेन माने हल्ला करने से यानी शोर करने से, हल्ला माने शोर होता है, क्रीडका नाम छात्रा नाम माने खेलने वाले छात्रों के, वितरंती माने बांटते हैं। इतने आपके शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ आप लिखेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद आपका प्रारंभ होता है प्रश्नोत्तर। इसके बाद आप अपने प्रश्नोत्तर लिखना प्रारंभ। देखिए प्रश्नोत्तर से भी पहले आता है आपका अभ्यास उच्चारण करें। उच्चारण करने में कठिन शब्द दिए होते हैं, जिनको आप देखेंगे, सुनेंगे, फिर उसी प्रकार से उनको बोलने का प्रयास करेंगे। देखिए उच्चारण में है वार्षिकम, माँ, माँ के नीचे हलंत लगा है। हलंत जिस अक्षर के नीचे लग जाता है वो अक्षर आधा हो जाता है। वार्षिकम, क्रीड़ा क्षेत्रम, इसमें भी माँ के नीचे हलंत लगा है। स्वास्थ्यम, इसमें भी माँ के नीचे हलंत लगा है। उत्साहवर्धनम, इसमें भी माँ के नीचे हलंत लगा है। देखिए शब्द जब लिखना हम प्रारंभ करते हैं तो बीच में अगर कोई आधा अक्षर आता है तो उसके नीचे हम हलंत नहीं लगाते हैं, और लास्ट में अगर आधा अक्षर आता है तो उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। और बीच में अगर हलंत नहीं लगाते हैं उसका ये मतलब नहीं कि पूरा अक्षर ही लिखेंगे, उसको आधा लिख करके हम प्रदर्शित करेंगे। मिष्ठान्न, जैसे आधा शाह यहाँ पर आया है बीच में, तो शाह को आधा ही लिखेंगे, ना कि इसके नीचे हलंत लगाएंगे बीच में। शब्द के लास्ट में हलंत लगाया जा सकता है, बीच में कोशिश होती है कि हलंत ना लगाया जाए। यह है मिष्टान्नम। पश्चात, क्रीडायाः, या के बाद विसर्ग लगा है तो विसर्गों को हम हाथ स्वर से उच्चारण करेंगे विसर्ग का। क्रीडायाः, स्वास्थ्य लाभाय। अब आते हैं आपके प्रश्नोत्तर, जो एक शब्द में उत्तर देना है, जिनका एक पद में उत्तर दे लिखा है। क्या है? विद्यालये अद्य किम अस्ति, विद्यालय में आज क्या है। आंसर होगा क्रीड़ा महोत्सव, जो आपके पाठ का नाम है क्रीड़ा महोत्सव, तो विद्यालय में आज क्या है? वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव है, इसलिए आंसर होगा वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव। उमेशः कस्मिन् खेले निपुणः अस्ति, उमेश किस खेल में निपुण है। अभी चैप्टर हमने पढ़ाया था तो उसमें आया था कि ये सभी बालक और बालिकाएं हस्तकंदुक में निपुण हैं, यानी वॉलीबॉल खेलने में निपुण हैं। इसका आंसर होगा, पूछा गया है उमेश किस खेल में निपुण है, आंसर होगा हस्तकंदुके। हस्तकंदुके, हस्तकंदुके माने वॉलीबॉल में। फिर है कस्य नेतृत्वे छात्राः आगच्छन्ति, किसके नेतृत्व में छात्र और छात्राएं आ रहे हैं, सभी छात्र आ रहे हैं। अवनीशस्य, आंसर होगा अवनीशस्य, क्योंकि अवनीश जो है द्वार पर बैठ कर के छात्रों का नेतृत्व कर रहा है, यानी जो भी छात्र आ रहे हैं उनको बता रहा है कि कहाँ पर खड़े होना है या कहाँ पर बैठ के आपको देखना है। तो कस्य नेतृत्वे छात्राः आगच्छन्ति, अवनीशस्य। फिर है क्वेश्चन, छात्राः किं कुर्वन्ति, छात्र क्या कर रहे हैं। तो छात्र क्या कर रहे हैं? आगच्छन्ति माने आ रहे हैं, सभी छात्र खेल देखने के लिए आ रहे हैं, तो किम कुर्वन्ति का आंसर होगा आगच्छन्ति। अध्यापकः किम वितरन्ति, अध्यापक क्या बांटते हैं। तो खेल समाप्त होने के बाद अध्यापक मिठाई बांटते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? अध्यापकः के वितरन्ति, आंसर होगा मिष्ठान्नम।
इसके बाद आपका आता है मंजूषा से उचित पदों का चयन करके रिक्त स्थानों को भरें। मंजूषा का मतलब है ये ब्रैकेट में इसमें ये जो सूची दी गई है इसमें 5 शब्द दिए गए हैं, 5 ही आपके रिक्त स्थान हैं। अब 5 शब्दों में से कौन सा शब्द किस रिक्त स्थान में भरना है ये आपको चुनना पड़ेगा। तो इनमें से चुन करके आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। देखिए शब्द कौन कौन से दिए हैं मंजूषा में, निर्णायकाः, अस्ति, कन्दुकं, नेतृत्वे, छात्रेभ्यः। अब हम पढ़ते हैं रिक्त स्थान, देखते हैं किसमें कौन सा शब्द भरना है। विद्यालयस्य परिसरे एव क्रीडा क्षेत्रम, हिंदी इसकी होगी विद्यालय के परिसर में ही क्रीड़ा क्षेत्र। यहाँ पे भरा जाएगा अस्ति, क्योंकि क्रीड़ा क्षेत्र है, विद्यालय के परिसर में ही क्रीड़ा क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर अस्ति। विद्यालय से परिसरे एव क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। दूसरा रिक्त स्थान अस्माकं क्रीडाध्यापकाः क्रीडैश भवन्ति। क्या होगा, निर्णायकाः, हमारे खेल के अध्यापक ही हमारे निर्णायक होते हैं। यहाँ पे भरा जाएगा निर्णायकाः। अवनीशस्य क्रीडैश है, छात्राः आगच्छन्ति। अवनीशस्य नेतृत्वे छात्राः आगच्छन्ति। अवनीश के नेतृत्व में छात्र आते हैं। प्रधानाध्यापकः पुरस्कार रूपेण वितरति। क्या बांटते हैं, कन्दुकं। प्रधानाध्यापकः पुरस्कार रूपेण कन्दुकं वितरति। फिर लास्ट है अध्यापकाः क्रीडैश मिष्टान्नं वितरति। अध्यापक किसको मिठाई बांटते हैं, छात्रेभ्यः। यहाँ पे भरा जाएगा अध्यापकाः छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरन्ति। ये रिक्त स्थान हो गए। इसके बाद आता है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। यानी शब्द दिए गए हैं, रेखांकित शब्द नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम अपने आप उनको रेखांकित कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेखांकित होने वाले शब्द नहीं लिखे। हम विद्यालय से के नीचे जो हमको उचित लग रहा है वही हम रेखांकित करेंगे। फिर यहाँ पर इसको और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये इसको और यहाँ पर इसको आता है। आद्य विद्यालय से वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव अस्ति। आज विद्यालय का वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव है। तो प्रश्न इसको कैसे बनाएंगे, ये तो सेंटेंस नॉर्मल है, आंसर जैसा लग रहा है। इसको साधारण वाक्य, इसको प्रश्न बनाने के लिए हम इसमें प्रश्नवाचक शब्द जोड़ेंगे। जहाँ पर हमको उचित लग रहा है आज विद्यालय का क्रीड़ा महोत्सव है, हम प्रश्न बनाने के लिए लिखेंगे विद्यालय की जगह पर कस्य। अद्य कस्य वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव अस्ति। आज किसका वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव है। प्रधानाध्यापकः पुरस्कार रूपेण कन्दुकं वितरति। प्रधानाध्यापक पुरस्कार के रूप में गेंद बांटते हैं। हम इसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए पूछेंगे, लिखेंगे क्या बांटते हैं। प्रधानाध्यापक पुरस्कार के रूप में क्या बांटते हैं, तो कन्दुकं की जगह पर किम लिखेंगे। प्रधानाध्यापकः पुरस्कार रूपेण किम वितरति। फिर है तीसरा, अध्यापकाः छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरन्ति। अध्यापक छात्रों को मिठाई बांटते हैं। तो हम क्या प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कौन छात्रों को मिठाई बांटते हैं। तो अध्यापकाः की जगह पर के, छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरन्ति। छात्रों को मिठाई कौन बांटते हैं, ये हो गया। इसके बाद आता है हिंदी में अनुवाद करें। हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत में वाक्य दिए गए हैं, आपको इनका हिंदी में अनुवाद करना है। विद्यालयस्य परिसरे एव क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालयस्य परिसरे एव, विद्यालय के परिसर में ही खेल का मैदान है। छात्राणां परस्परम क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रचलति। छात्राणां माने छात्रों की, परस्परम माने आपस में, खेल प्रतियोगिता चल रही है। छात्रों की आपस में खेल प्रतियोगिता चल रही है। थर्ड, छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरन्ति। छात्रों को मिठाई बांट रहे हैं या बांटी जा रही है। छात्रों को मिठाई बांटी जा रही है। फिर है स्वास्थ्य लाभाय क्रीड़ा भवति। स्वास्थ्य लाभ के लिए खेल होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, खेल स्वास्थ्य लाभ के लिए होता है। पांचवा, प्रधानाध्यापकः कन्दुकं वितरति। प्रधानाध्यापक गेंद बांटते हैं।
प्रधानाध्यापकः कन्दुकं वितरति। प्रधानाध्यापक गेंद बांटते हैं। ये हो गया आपका हिंदी में अनुवाद। देखिए इसके बाद आपकी कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज नंबर 6 है। नीचे कर्ता, कर्म और धातु दिए गए हैं, उनमें उचित विभक्तियों को जोड़कर वाक्य रचना कीजिए। देखिए कर्ता, कर्म और धातु दिए गए हैं। ये कर्ता है, करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो हम कर रहे हैं, जो वस्तु है वो हमारा कर्म है। जो क्रिया है वो धातु होती है। देखिए करीम ओदन खाद, रमेश ग्राम गच्छ, पीटर पत्र लिख, रमा कंदुक नीम। अब ये कर्ता, कर्म और धातु दे दिए गए हैं, इनसे आपको वाक्यों की रचना करके लिखना है। करीम ओदन खाद बनेगा क्या वाक्य? करीमः, यहाँ पे विसर्ग लग जाएगा। ओदनम, ना के ऊपर बिंदी। खादति, करीमः ओदनम खादति। फिर है रमेश ग्राम गच्छ, रमेशः विसर्ग लगेगी नाम के आगे। ग्रामम माने गांव को, गच्छति माने जाता है। रमेश गांव को जाता है। पीटर पत्र लिख, पीटरः विसर्ग लग जाएगी। पत्रम बिंदु पर, लिखति, पीटर पत्र लिखता है। पीटरः पत्रम लिखति। रमा कंदुकम नी, रमा का रमा ही रहेगा क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में एक वचन में प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग नहीं लगता, क्योंकि आकारांत शब्द है। रमा कंदुकम, का के ऊपर बिंदी लग जाएगी। रमा कंदुकम नयति माने रमा गेंद लेती है। यहीं पर आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो भी दिया गया है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। आपका ये अनिवार्य संस्कृत का पाठ एक यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलेंगे। थैंक यू क्लास।